नमस्कार दोस्तों, विशाल पारुलेकर। इनका जो इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था, आपने उसका पहला पार्ट तो देख लिया। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया है कि सेकंड पार्ट कब आ रहा है, सेकंड पार्ट कब आ रहा है। सो हियर इट इज, इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। इस इंटरव्यू को आप एंड तक देखिए और एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ देखिए मत, आप विशाल जी से मिलिए। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका लोकेशन हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनसे मिलिए, उनके बच्चों से मिलिए, अपने खुशियों को उनके साथ साझा करिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इस वीडियो को अपने जीवन का और अपने जीवन शैली का एक अंग बनाकर उन बच्चों को अपना लीजिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो सफल हो जाएगा। जीवन को लेकर आपका क्या ख्याल है? सर जी ऐसा है, ज़िंदगी बहुत जो आपने सुना था, हमने सुना है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मेरी अभी उम्र 34 रिंग है और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि विशाल के सामने अभी माननीय श्री लगना चालू हो गया है। मुझे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, जी। लेकिन सर इससे मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा, मेरा जीवन बदली हो जाएगा। अच्छे पुरस्कार, अच्छे हस्तियों से मिलना, लेकिन इसका फ़ायदा मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आज भी कम से कम 8 किलोमीटर चलना है, फिर वापस आना है, पढ़ना है। रास्ते की हालत आपने देखी है यहाँ की, यहाँ बिजली नहीं होती। तो अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी होनी है तो सबसे अच्छी बात कि आपके ख्यालात, आपके विचार जो है अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम आज मीडिया देखते हैं, हर तरफ वही है, दंगे फसाद, रेप, राजनीति, लेकिन आम आदमी को इससे कुछ लेन देन नहीं है। हमें पढ़ना है, खाना मिलना है, हमें जॉब करना है, बस। और मौत को लेकर आपका क्या ख्याल है? सर जी ऐसा है कि मरने से पहले मेरे जो परिवार है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने कुछ किया नहीं। अच्छे संस्कार और अच्छी पढ़ाई उनको मिलनी ही चाहिए। अब मतलब आप 10 साल में या 15-20 साल में क्या करना चाहते हैं आने वाले? कहाँ कहाँ पाते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं? नहीं सर, मैं पिताजी ही रहूँगा। मैं आबा, मुझे जो बच्चों ने पोस्ट दिया हुआ है आबा, मैं आबा ही रहूँगा। सिर्फ फ़र्क यह है कि मेरे साथ मेरे बच्चे और जॉइन हो जाएंगे, ये परिवार बड़ा हो जाएगा। मुझे हर कोई बोलता है विशाल काम जरा बड़ा है और बड़ा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो आश्रम है बंद होने चाहिए। ऐसे आश्रम बंद होना जरूरी इसलिए है जी। कि हम बोलते हम भारतीय हैं, हम गर्व से बोलते हैं। और हम ये भी बोलते हैं, हमारे मराठी में कहावत है, माय मरो और मावशी जगो। मतलब क्या, अगर माय मरते भी है चलेगा, मौसी वो जगह ले सकती है। दुर्भाग्य से मेरे पास जो बच्चे हैं उनके रिश्तेदार वो तैयार नहीं उसके लिए, और इसलिए ऐसे आश्रम बनते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं। और सर जी ये हालत मैंने देखे हैं, ये दिन मैंने देखे हैं। माँ नहीं थी लेकिन मौसी थी, मामा थे लेकिन वो जगह वो नहीं ले पाए, फिर हाथ फैलाना, और ये ठीक नहीं है। ये कमाल की बात बोली है आपने कि अगर किसी से पूछो 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो जहाँ काम करते हैं, जो चीज़ करते हैं, वो चाहते हैं वो और बढ़े, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। ये अच्छा, इतनी शक्ति आपको मिलती कहाँ से? देखिए, एक कुटुंब में, एक परिवार में बाप तो करता ही है, वही किरदार मैं यहाँ निभा रहा हूँ। बच्चों के लिए करना है, और अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी, और मुझे सिर्फ एक ही बोलते हैं, आबा बाकी मत देखो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए बाकी हम संभाल लेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? वो पिता क्यों नहीं करेगा? वही तो मैं कर रहा हूँ। कभी थकान लगती है? देखिए सर, आदमी हूँ, फिजिकली थक जाता हूँ जी। लेकिन मेंटली स्ट्रांग हूँ। मानसिक थकान होता है कि यार बहुत हो गया अब? बहुत बार ऐसा होता था, लेकिन उस वक्त मेरी बेटी मेरे पास आती है, मेरा लड़का मेरे पास आता है, आबा क्या हुआ, कुछ समस्या है, कुछ हम मदद करें। और तब लगता है नहीं नहीं, इन्हें क्यों, मैं सभी समर्थ हूँ, और थकान चली जाती है। अच्छा, अगर मानिए कि आपको एक दैवीय शक्ति मिलती है तो क्या करना चाहेंगे? मुझे मिली है। अच्छा, मिली है। हम तो बोलते हैं बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं,
इतने सारे बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं और किसकी जरूरत नहीं है सर जी। कभी प्यार हुआ है किसी से? हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। पहली बात तो है कि साने गुरुजी का नाम शायद आपने जी सुना जी होगा। जी जी। वो बोलते थे कि प्यार हर से करो, आपका नजरिया कैसा है प्यार करते समय इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब हम जो बोलते हैं कि प्यार शुद्ध होना चाहिए, तो मैं प्यार हर से करता हूँ। अच्छा, कभी शादी का विचार आया मन में? मैंने शादी की है। आपने शादी की है? बिल्कुल, मैंने शादी की है। मैं पिता हूँ और सबको माँ की जरूरत तो है, तो सबको माँ भी है। मुझे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। नहीं बिल्कुल, हम मिलेंगे ना, उनसे भी मिलेंगे। तो भाभी कहाँ रहती हैं? अच्छा ऐसा अभी कोरोना का दौर है, जी जी जी। आसपास कोरोना के पेशेंट से मिल चुके हैं अच्छा यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। और थोड़ा यहाँ का माहौल खराब भी था, तो हमने बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा। तो जो माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं तो माँ के साथ, और जो अच्छा। थोड़ी मस्ती करते हैं, माँ को डरते नहीं है, लेकिन हाँ। आपा नहीं, हम चुप बैठेंगे यहाँ पे, तो वो बच्चे मेरे साथ। अच्छा, तो फिलहाल आधे बच्चे आपके पास हैं बिल्कुल, और आधे बच्चे आपकी वाइफ के थोड़े यहाँ पास से हैं। शिफ्ट किए हैं अच्छा, तो जो टेम्पररी। बाकी बच्चे जहाँ हैं वो वहाँ पे आपकी वाइफ है उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार, जैसे नॉर्मली लोग जीते हैं, शादी कर ली, जॉब कर रहा हूँ, बच्चे हो गए, सुकून की जिंदगी, कभी ऐसा ख्याल आया है? सर जी ऐसा है कि जो जो जिसे लोग बचपन नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ कहते हैं कि। बचपन खत्म हुआ और तब से मैंने काम चालू किया है। पहला प्यार तो मेरे लड़के से ही हुआ था, छोटा जो था, और छोटे से लगाव किसी को भी हो जाता है। हम्म। तो ऐसे 7 लड़के मेरे पास थे, और तब लगा कि नहीं शादी करना चाहिए, क्यों, उनको खाना मिल सके। खाना अगर मैं बनाता तो बच्चे भाग जाते, कभी तीखा कभी नमकीन ज़्यादा, तो तब लगा शादी करनी चाहिए, और उसी वजह से अच्छा, मैंने इसलिए शादी आपने शादी करी? बिल्कुल। भाभी जी को ये मत दिखाना। अ, ये जो बच्चे हैं आपके पास, कहाँ से मतलब आते हैं आपके पास? मेरा पेशा ड्राइविंग का है, मैं अच्छा खुद ड्राइवर हूँ पेशे से। अच्छा। तो मुझे घूमना ही पड़ता है काम के लिए, तो ऐसे बच्चे मुझे मिल जाते हैं। सबको मालूम हुआ है अभी कि ऐसा आदमी ऐसा काम कर रहा है, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा कोई बच्चे यहाँ खुद आते हैं, किसी को मैं लेके आता हूँ। अच्छा। दोस्त हैं आपके? सर जी ऐसा है कि मेरी दोस्ती किताबों से हुई है। मुझे कोई अरे। बुरी आदत नहीं है, इसकी वजह मुझे दोस्त कोई नहीं है। तो किताबों के अलावा आपके दोस्त कम ही हैं? है ही नहीं, है ही नहीं? दोस्त है ही नहीं अभी। ऐसा कुछ खास वजह? अम, संकेत जी ऐसा है कि हम दोस्त बनाते नहीं, दोस्त हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना, कि भाई इस लायक ये आदमी है। अभी सब हाथ फैलाते हैं, हाथ आगे करते हैं, लेकिन उस समय जब मैं जरूरतमंद था, मेरे पास चप्पल नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, तो शायद लोगों को भाई नहीं ये हमारे लायक नहीं है, ऐसा डर लगता होगा, और इसलिए तब किसी ने मुझसे दोस्ती नहीं की। अगर अभी सब आ रहे हैं तो मेरे पास समय नहीं है इसके लिए। कुछ कड़वाहट है मन में बिल्कुल नहीं, उस दौर की वजह से बिल्कुल कि। नहीं। उस दौर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसे आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है, तो मेरे गुरु थे ये सब लोग, मेरे मामा मेरी मौसी मेरे गुरु थे। वाह, जीवन को देखने का अलग नजरिया है ये। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है आपका? दोस्त क्या होता है, एक अच्छा दोस्त या दोस्ती? सर ऐसा है कि हर बार मैं बोलता हूँ, अभी फ्रेंडशिप डे गया, जी 8 दिन पहले ही गया। जी। तो दोस्ती एक दिन के लिए क्यों, हमने महाभारत में देखा है, कर्ण और दुर्योधन, मतलब मालूम है दोस्त अपना जिसका जो रास्ता है वो खराब है, फिर भी नहीं, उसको साथ दूंगा। और दूसरी बात है, जो मराठा में संभाजी राजे और कलश, कवि कलश, शायद आपने पढ़ा होगा, जी। जान दे देंगे। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे आपसे कौन सी चीज़ सीखें? मुझे अगले 10 साल में ऐसे 20 विशाल खड़े करने हैं, जो ऐसे लड़के रास्ते पे सिर्फ पेट के लिए जी रहे हैं, बाकी सब होने के बावजूद मुझे नहीं दिखने चाहिए वो रास्ते पे। और आप अपने बच्चों से क्या सीखते हैं? बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं।
आज भी सीखता हूँ, मुझे वो भी आज भी कोई खुद नहीं एक सिखाते। चीज जो आपको बहुत खास लगी हो? सर देखिए, आपने पूछा था ये काम क्यों कर रहे हो, जी मैंने बोला कि काम मुझे करना ही पड़ता है। आप घर में एंट्री कीजिए, कई दरवाजे नहीं है, जी पैसा पड़ा रहता है, गहने पड़े रहते हैं, खाऊ जो बच्चों को अच्छा लगता है वो पड़ा रहता है, लेकिन नहीं, मिल बांट के खाना, प्यार से रहना और हर दूसरे को समझना, ये मैं बच्चों से सिखाऊँ। दूसरी बात, आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जो नाई हमारे यहाँ के नाई है, मुझे मिले थे और मैं जा रहा था, मुझे मिले और बोले कि मुझे यहाँ सब मास्टर बोलते हैं, अच्छा मास्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है। बोलो क्या हुआ? तो जब बच्चे बाल कटवाने के लिए गए थे उनके दुकान पे, तो वो उनको बोले कि चाचा बाल बिल्कुल बारीक करना, ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, हमारे आबा को हर एक बच्चे के पीछे 50 रुपये खर्चा आता है। सर जी, ये जो सपोर्ट है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। मुझे मतलब बार बार ये चीज़ बड़ा अमेज़ करती है कि ये जो स्पेशली जो फाइनेंशियली आपका जो स्ट्रक्चर है कि 30 बच्चों का खाना, 30 बच्चों का पहनना, उनका पढ़ाई, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। तो और मुझे नहीं लगता कि मतलब हम आप जैसे आप जो काम कर रहे हैं, हम 24 घंटे भी गाड़ी चलाएंगे तो भी इतना पैसा जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कर कैसे पाते हैं? सर जी ऐसा है कि नाम मेरा हो रहा है, करवाने वाला अलग है, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ। 13 साल से काम कर रहा हूँ, 6 साल बिल्कुल अकेला था मैं, बिल्कुल अकेला। मतलब अब भाई अनाज कम है, क्या करूँ, वाइफ को डांटा था, भाई दाल कम यूज़ करो यहाँ पे। लेकिन 6 साल के बाद लोगों को मालूम हुआ ऐसा एक परिवार, अलग परिवार यहाँ रहता है। मतलब हर कोई यहाँ किसी का नहीं है, अलग अलग गांव से है, अलग अलग प्रांत से है, अलग धर्म से है, और फिर भी एक परिवार बन गया यहाँ पे। लोग आते गए और सपोर्ट भी करते गए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, जो भी आपके पास पड़ा है, जो आपको नहीं चाहिए, आप कचरा मानते हो जिसको, वो मुझे आप दीजिए। कोई मुझे बोलता है अरे अच्छा हम देंगे, हमारी हैसियत है, हमारी तैयारी है, तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अनाज दीजिए। क्योंकि सर ऐसा है कि गाड़ी चलती है, कभी बिगड़ भी जाती है, मैं भी इंसान हूँ, कभी थक जाता हूँ, कभी बीमार पड़ जाता हूँ, और उस समय मेरे बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता, और मिलता भी क्यों, मेरा परिवार है, कोई एनजीओ नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है। तो मुझे वो लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, जो लोग मुझे अच्छे पहचानते हैं, मेरे काम के बारे में जिनको मालूम है, मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग। ऐसे कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपको एक रेगुलर? अनगिनत लोग हैं। अच्छा, सच में ऐसा है कि मैं काम पे रहता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कौन आके गया। मैं जब शाम को आता हूँ, एक बोरी यहाँ रहती है, मतलब अनाज की रोज बोरी कोई ना रहती है। कोई आके आपको नहीं, अनाज? रोज नहीं आता, हाँ हाँ क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है किसी को। लेकिन जिसको मालूम है वो हर बार यहाँ हक से आता है, जी। उसको मालूम है हमारा एक परिवार यहाँ भी रहता है। समाज को कोई संदेश? संदेश क्या दूँ मैं, जैसे उनका परिवार वैसा यहाँ परिवार। सिर्फ संदेश यही दूंगा कि मेरे पास जो बच्चे हैं, उन्हें देखा है, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, और उसके बाद क्या होता है। हम शराब पीते हैं, हम सोचते नहीं है हमारे बच्चों का क्या हुआ होगा। हम सुसाइड कर लेते हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं सुसाइड केस वाले। हम सोचते हैं हमारे भाई है, हमारी बहन है, मेरे बात वो संभालेंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मेरे बच्चों ने, मैंने खुद इसका अनुभव लिया है। तो संदेश नहीं, विनती करूंगा सबसे, जी। शराब मत पियो। और अगर आप बोलते हो कि हमें मरना है, तो 10 बार सोचो आप क्यों मर रहे हो। आपकी वजह से, आपके जो आपके पास देख रहे हैं आशा से कि नहीं ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, वो बच्चे आपके मामा मौसी नहीं संभालेंगे और रास्ते पे आ जाएंगे, और वो आपको कोसते रहेंगे कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई। समाज में कोई बदलाव देखना चाहते हैं? सर जी जब से मैं, ये इनके बारे में बताइए कुछ पहले। ये कौन है? ये आपके हमारे पास? परिवार का सदस्य ही है। अच्छा। इसका नाम गुफी है। अच्छा, बच्चों से गुफी प्यार करता है, से हेलो। लेकिन गुफी इसके कैमरा दे, कैमरा।
गुफी यहाँ पे हेलो जी। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता, हाँ अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। अच्छा आपका पीछा करते हुए वो आगे तक आएगा। अच्छा बच्चे का सरक चाहिए। अच्छा, ये आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, Z+ सिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो समाज में कोई बदलाव देखना चाहते हैं? सर जी ऐसा है, हम बोलते हैं भारत हमारा महान है, हमारी संस्कृति बहुत महान है। गुफी जाओ जी। हमारी संस्कृति बहुत महान है, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच में अगर देखें तो हमें दिखता नहीं है सर। मतलब आज भी माँ के ऊपर गालियाँ, बहन के ऊपर गालियाँ, ये आम हो गया है अभी। अगर हम बोलते हैं भाई हमारा भारत महान होना चाहिए, तो सामने वाले को क्यों, हम खुद को क्यों नहीं बदल सकते? तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा, समाज तो अपने बदल जाएगा। ये बड़ी बड़ी चीज़ बोली है आपने। लोग ये खराब है, वो खराब है, बिल्कुल फलाना खराब है, ढिमका खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कितने खराब है ये हम कोई देखते नहीं देख है, पाता। बिल्कुल देखते नहीं है। समाज से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अपील नहीं, विनती करूँगा कि भाई अपने बच्चों को रस्ते मत लाव। अगर हम बोलते हैं कि हमारा भारत महान है, आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, माय मरो आणि मावशी जगो। जर आता मगाशी संकेत जी म्हणाले विशाल महान काम करतोय, ते महान काम करण्याची वेळ अशी कोणावर येऊन देऊ नका, आपली मुले रस्त्यावर आणू नका। जिन लोगों को मराठी नहीं समझती हो, विशाल जी ने ये कहा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि विशाल जी बड़ा महान काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा काम मत करिए कि विशाल जैसे लोगों को महान काम करना पड़े। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिए। अगर किसी बच्चों का आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके समाज में माता पिता ना हो, तो उन्हें ऐसे रास्ते पर मत छोड़िए। विशाल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपका मैंने ज़्यादा समय वेस्ट ना किया हो। नहीं बिल्कुल नहीं। और आपको ईश्वर बहुत सारी शक्ति दे और ऐसे ही आप लगे रहें इस काम में। और उम्मीद करता हूँ आपका परिवार बढ़े, लेकिन जो समाज में अनाथ हैं या जैसा आप कहते हैं असहाय हैं, वो कम से कम हो जाएं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे विशाल पारुलेकर। उन्होंने तो आपसे कोई अपील नहीं की, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे आसपास बहुत सारे विशाल पारुलेकर हैं, उन्हें मिलिए, उन्हें ढूंढिए, उनसे मिलिए। और हम जानते हैं कि हम सब चाहते हैं ये करना। हम कोई नहीं चाहता समाज में बुराई फैले, कोई नहीं चाहता समाज में गरीब रहे, लेकिन हम सब इतने सामाजिक दायरों में बंधे होते हैं कि हम सब नहीं कर पाते वो चीज़। मैं चाहता हूँ कि हम विशाल जैसे लोगों में अपने आप को देखें और आगे आएं, जितना हो सकता है इनकी मदद करें। मैं विशाल जी का नंबर और इनका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ आएँ, इनसे मिलें, इनके परिवार से मिलें, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे हीरे ढूंढें अपने आसपास जो समाज में ऐसा काम कर रहे हैं। और इस बार मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे लोगों की बात बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँचे, ऐसी आवाज़ें दूर तक सुनाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद।